नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अमरनाथ यात्रा शुरू, बोल बम के जयघोष के साथ पहले जत्थे ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। जम्मू से बाबा बर्फानी की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था भारी सुरक्षा के बीच रवाना हो गया। इस जत्थे में 5200 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। इससे पहले आज सुबह दोनों बेस कैंप पहलगाम और बालटाल से पहला जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। अमरनाथ यात्रा 38 दिनों तक चलेगी और रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त को संपन्न होगी। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा को बेहद पवित्र और तपस्वी तीर्थ यात्राओं में से एक माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अमृतत्व का रहस्य माता पार्वती को इसी गुफा में बताया था। इसी कारण यह स्थान आस्था, तपस्या और मोक्ष की कामना से जुड़ा हुआ है। अमरनाथ गुफा में हर साल बनने वाला शिवलिंग कोई साधारण घटना नहीं बल्कि दिव्य चमत्कार माना जाता है। ये शिवलिंग श्रावण मास में धीरे धीरे आकार में बढ़ता है और अमावस्या के बाद आकार कम होने लगता है। पीएम मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान, दोनों देशों के बीच हुए 4 अहम समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने कहा कि घाना से सम्मानित होना मेरे लिए गर्व की बात है। इससे पूर्व जारी संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और घाना आतंकवाद को मानवता का दुश्मन मानते हैं और इसके खिलाफ मिलकर काम करेंगे। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में सुधारों में एकमत है। इसके साथ ही दोनों देशों ने पश्चिम एशियाई और यूरोप में चल रहे संघर्षों पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और घाना के बीच व्यापार 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है और अगले 5 साल में इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देशों ने 4 अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही, 56 लोग लापता। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद 4 धाम यात्रा रोकी। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हुई भारी तबाही में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है और मंडी जिले में अभी भी 56 लोग लापता है। इनमें सर्वाधिक 46 लोग सराज क्षेत्र के हैं। इसके अलावा 370 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कई क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हुई है। भारी बारिश भूस्खलन से प्रदेश में 100 से अधिक सड़कें अभी भी बंद हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में 918 बिजली ट्रांसफार्मर और 683 पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं। इस मॉनसून सीजन में 20 जून से 2 जुलाई तक आपदा से 63 लोगों की जान गई है और 109 लोग घायल हुए हैं। रूप से रोक दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब यात्रा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होगा तभी आगे यात्रा शुरू की जाएगी। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग पर बीती रात सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर संशय खत्म, वॉशिंगटन में वार्ता जारी, जल्द होगा बड़ा समझौता। भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को बहुत जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच वॉशिंगटन में वार्ताओं का दौर जारी है। भारत के व्यापार प्रतिनिधि समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए अभी कुछ दिन वॉशिंगटन में रहेंगे। माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील करना चाहते हैं क्योंकि इसके बाद अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर हाई टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारत के व्यापार प्रतिनिधि प्रमुख कृषि और डेयरी मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका में उगाए गए जेनेटिकली मॉडिफाइड या हाइब्रिड मक्का, सोयाबीन, चावल और गेहूं पर भारत में टैरिफ कम करना भी संभव नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी मार्केट को खोल दे जिससे इस सेक्टर से जुड़े अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारत जैसा बड़ा बाजार मिल सके, जबकि भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। शेयर बाजार में सकारात्मक शुरुआत, सेंसेक्स 83,400 के पार, निफ्टी भी चढ़ा। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में आईटी, फार्मा और ऑटो सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली और सेंसेक्स 68.28 अंक बढ़कर 83,477.97 के लेवल पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही निफ्टी 19.30 अंक बढ़कर 25,472.70 के लेवल पर पहुंच गया। दूसरी ओर एशियाई बाजारों में बैंकॉक, चीन, जापान, सियोल
और जकार्ता में बाजार हरे निशान में कारोबार करते रहे, जबकि हांगकांग का शेयर बाजार लाल निशान में कारोबार करता नजर आया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने का रेट बढ़ा, चांदी की चमक हुई फीकी। घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट में उतार चढ़ाव जारी रहा। आज 24 कैरेट सोने के दाम बढ़कर 98,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए, जो कल 98,410 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। दूसरी ओर चांदी के रेट में कमी दर्ज की गई है और भाव 1,09,900 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, जो कल 1,10,100 रुपए प्रति किलोग्राम था। दूसरी ओर आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 97,768 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि 995 शुद्धता के सोने का भाव 97,394 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,07,748 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।